एशिया कप में हम गए तो थे वर्ल्ड टी20 की ड्रेस रिहर्सल करने, लेकिन वहां पर रविंद्र जडेजा की एक फ्रीक इंजरी की वजह से उन्हें घुटने की सर्जरी करानी पड़ी है। और जैसे पिछले साल 2021 के वर्ल्ड टी20 से पहले हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, वैसे ही अब रविंद्र जडेजा के ऊपर सवालों के बादल घरे हुए हैं। लेकिन एक बात पूरी तरीके से यहां पर साफ साफ दिखाई दे रही है कि बहुत ही कम चांस है एंड रविंद्र जडेजा इज ऑल बट आउट फ्रॉम द वर्ल्ड टी20, यानी कि टीम इंडिया के बैलेंस को एक तगड़ा झटका लगा है। हालांकि बीसीसीआई भी काफी ज्यादा गुस्से में है। कई खबरें निकल करके आ रही हैं कि जो भारतीय टीम के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स होते हैं उनको एडवेंचर स्पोर्ट्स में भाग नहीं लेना होता है। ये उनके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है कि आप ऐसे किसी एडवेंचर स्पोर्ट्स में भाग नहीं ले सकते जिसमें आपकी इंजरी को खतरा हो। और अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आपको पहले बीसीसीआई की परमिशन लेनी पड़ती है। तो बीसीसीआई भी काफी ज्यादा यहां पर नाखुश है और टीम मैनेजमेंट से सवाल पूछ रहा है। लेकिन उससे पहले 16 तारीख को वर्ल्ड टी20 की टीम अनाउंस होनी है और उससे पहले टीम इंडिया को डिसाइड करना है कि रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट उनकी टीम में कौन होगा, क्योंकि अब सिर्फ 2 ऑलराउंडर के साथ भारतीय टीम खड़ी है और बाकी के बाकी 14 प्लेयर्स तो अपने आप को पिक कर रहे हैं। लेकिन एक यहां पर स्लॉट है जिसके लिए अब तगड़ी माथापच्ची करनी होगी और इस वीडियो में हम इसी मामले में बात करेंगे और उन 4 प्लेयरों पर नजर डालेंगे जो कि रविंद्र जडेजा का एक सटीक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं इन माय ओपिनियन। लास्ट में मैं आपको अपने पर्सनल चॉइस भी बताऊंगा, तो आपको सबसे पहले वीडियो को एंड तक देखना है और उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि रविंद्र जडेजा अगर वर्ल्ड टी20 में नहीं खेल पाते हैं तो आप उन्हें किस प्लेयर से रिप्लेस करोगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। वर्ल्ड टी20 के लिए टीम इंडिया के प्रोबेबल 15 खिलाड़ियों पर अगर नजर डालें तो कप्तान रोहित शर्मा के साथ वाइस कप्तान केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत होंगे। वहीं बॉलर्स में भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल, रवि अश्विन या फिर रवि बिश्नोई में से कोई एक होगा। और ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा के अलावा जडेजा के जाने के बाद एक स्लॉट अब खाली है। अब यह टीम मैंने पिक की है। दिस टीम explicitly my choice और considering everyone is fully 100% fit, तो यही टीम 99% आपको पेपर पर खेलती हुई दिखाई देगी। हर्षल पटेल और जसप्रीत बुमराह के फिटनेस पर कुछ सवालिया निशान जरूर है। भुवनेश्वर कुमार ने जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ 19 ओवर में रन खर्च किए, उसके बाद उनकी जगह पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा स्विंग तो होता नहीं है, डेथ बॉलिंग वो कर नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया के बड़े ग्राउंड्स में उनकी बल्लेबाजी भी बहुत ज्यादा काम नहीं आएगी। ऐसे में उनकी जगह क्या दीपक चहर को यहां पर सेलेक्ट किया जा सकता है। बट हैविंग सेड दैट टीम इंडिया ने अब यही ब्लूप्रिंट तैयार किया है तो वो इसी के साथ जाने वाले हैं। वहीं रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में फर्स्ट चॉइस ऑलराउंडर होते हैं और उनके 4 ओवर के साथ साथ उनका लेफ्ट हैंडर होना एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट था टीम इंडिया के लिए, क्योंकि तब आप ऋषभ पंत को बाहर करके अगर आपको जरूरत लगती तो आप रविंद्र जडेजा को ऊपर भेज सकते थे और डीके को आप एज अ फिनिशर और एज अ विकेट कीपर भी खिला सकते थे। लेकिन अब उनके जाने के बाद क्राइटेरिया यह है कि मोस्ट प्रोबेबली एक लेफ्ट हैंडर आपकी टीम में होना चाहिए जो कि आपको बॉलिंग भी करके दे। ऐसे में पहली चॉइस जो टीम इंडिया के पास है टू रिप्लेस रविंद्र जडेजा इन द वर्ल्ड टी20 इज अक्षर पटेल। अब अक्षर पटेल लंबे समय से टीम इंडिया के साथ है और अभी तक जो भी हमारा बिल्डअप रहा है वर्ल्ड टी20 के लिए, चाहे हमारी श्रीलंका से सीरीज हो, इंग्लैंड से सीरीज हो, साउथ अफ्रीका से सीरीज हो, अक्षर पटेल ही रविंद्र जडेजा की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया के प्रेफर्ड लेफ्ट आर्म स्पिनर रहे हैं। लेकिन क्या अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा की तरह टॉप 4 टॉप 5 में बल्लेबाजी कर सकते हैं? आई पर्सनली डोंट अग्री टू दिस पॉइंट बिकॉज रविंद्र जडेजा एक बढ़िया बैट्समैन है, एक प्रॉपर बैट्समैन है। टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए मेन बैटिंग वो करते हैं और रविंद्र जडेजा इज अ बेटर बैट्समैन। लेकिन रविंद्र जडेजा के 4 ओवर पर काफी सवालिया निशान रहते हैं। हार्दिक पांड्या आपकी टीम के 5वें बॉलर हैं, जडेजा 6ठे बॉलर थे। लेकिन अक्षर पटेल अगर टीम में आते हैं तो वो एक प्रॉपर गेंदबाज है। अक्षर पटेल इज अ बॉलर हु कैन बैट। आईपीएल में भी अक्षर पटेल ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। एक वेस्ट इंडीज में उन्होंने जबरदस्त मैच भी टीम इंडिया को जिताया था। अगर उनके टी20 नंबर्स पर आप नजर डालें तो अक्षर पटेल ने अभी तक 26 मैचेस में 147 रन बनाए हैं विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 137 और उनके इकोनॉमी भी 7.2 है और उन्होंने विकेट्स भी ठीक ठाक झटके हैं। यानी कि अक्षर पटेल आपके वो प्रीमियर टी20 बॉलर, प्रीमियर टी20 ऑलराउंडर
ऑलराउंडर हो सकते हैं, लेकिन वो टॉप 6 में बल्लेबाजी या टॉप 7 में बल्लेबाजी नहीं कर सकते। वो नंबर 8 पर आकर आपको एक आध मैच में रन बना करके दे देंगे और आपको 4 ओवर देंगे। लेकिन वही प्रेफर्ड चॉइस थे टीम इंडिया की अक्षर पटेल जब रविंद्र जडेजा अनअवेलेबल होते थे। ऐसे में आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर अक्षर पटेल टीम इंडिया की वर्ल्ड टी20 स्क्वाड में सेलेक्ट हो जाएं। सेकंड प्लेयर हु कैन रिप्लेस रविंद्र जडेजा इन द प्लेइंग 11 ऑफ वर्ल्ड टी20 इज वेंकटेश अय्यर। जब हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के साथ नहीं थे, आईपीएल से पहले उनका रिहैब चल रहा था, तब एज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर पर काफी ज्यादा इन्वेस्ट टीम इंडिया कर रही थी और उनका परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक था। हालांकि आईपीएल के एक खराब सीजन के बाद वो टीम के साथ 2-3 सीरीज उन्होंने ट्रैवल किया, लेकिन खेलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। लेकिन अगर आपको रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट चाहिए तो आपके यहां पर दरकार क्या है? आपको चाहिए एक स्पिन हिटर जो कि नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर ले, ताकि आपको ऋषभ पंत को ना खिलाना पड़े अगर उनकी फॉर्म ना हो, और जरूरत पड़ने पर आपका छठा गेंदबाज बनके 2-4 ओवर कर दे, क्योंकि छठे गेंदबाज का तो आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल वैसे भी नहीं करते हो, खास करके कप्तान रोहित शर्मा। वेंकटेश अय्यर के टी20 नंबर्स पर अगर हम निगाह डालें तो उन्होंने 9 मैचों में 133 रन बनाए हैं विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 162 और उन्होंने 5 विकेट भी लिए हैं। इकोनॉमी थोड़ा सा ज्यादा जरूर है, लेकिन उनकी गेंदबाजी का टीम इंडिया ने ज्यादा उपयोग नहीं किया था। लेकिन उनके स्ट्राइक रेट से यह पता चलता है कि मिडिल ऑर्डर में जब हम उन्हें ट्राई कर रहे थे तो परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं था। हालांकि केकेआर के लिए उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, बट हैविंग सेड दैट, अगर आपको एक स्पिन हिटर चाहिए, आप ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की सीरीज में उनको आजमा करके देख सकते हो, क्योंकि वेंकटेश अय्यर आपके लिए मिडिल ऑर्डर का रोल सॉल्व कर देंगे और छठे गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया में वो जरूरत पड़ने पर बॉलिंग भी कर देंगे। थर्ड प्लेयर हु कैन रिप्लेस रविंद्र जडेजा इन द वर्ल्ड टी20 स्क्वाड इज वाशिंगटन सुंदर। अब वाशिंगटन सुंदर हैं तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, लेकिन वो लेफ्ट आर्म स्पिन की जगह ऑफ स्पिन करके गेंदबाजी करते हैं, यानी कि फिर आप उनको अश्विन की जगह सीधे सीधे टीम में खिला सकते हो और आपको ऑफ स्पिनर खिलाने के लिए अश्विन को प्लेइंग 11 में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सामने वाली टीम में ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स हुए तो भी। और वाशिंगटन सुंदर इज अ प्रॉपर बैट्समैन। गैबा में उनकी उस शानदार इनिंग को भला कौन भूल सकता है। मुझे तो ये खिलाड़ी बहुत पसंद है, लेकिन पिछले 1 साल से बहुत ज्यादा इंजरी से जूझ रहे हैं। कभी उनके हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी उनकी नी में प्रॉब्लम आ जाती है। आईपीएल में उन्हें खेलने का मौका मिला तो उनकी उंगलियों की स्पिनिंग वेब खुल गई। उसके बाद वो इंग्लैंड जाते हैं, वहां पर उनको कोविड हो जाता है। उसके बाद वो जब खेलना दोबारा से शुरू करते हैं इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट में, तो वहां पर वो शोल्डर में अपनी इंजरी करवा लेते हैं डाइव मारते हुए। यानी कि वाशिंगटन सुंदर टीम इंडिया के प्रेफर्ड रहते हैं। जैसे ही वो फिट होते हैं फौरन उनको ड्राफ्ट इन किया जाता है, लेकिन वो इंजरी से इतना ज्यादा परेशान है कि मैच प्रैक्टिस उनकी बिल्कुल भी नहीं है। बट डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। वाशिंगटन सुंदर के टी20 करियर पर अगर आप निगाह डालें तो वाशिंगटन सुंदर ने 31 मैचेस खेले हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 146 का है। हालांकि रन का सैंपल बहुत ही कम है, लेकिन उन्होंने 7.25 की इकोनॉमी से 25 विकेटें भी ले रखी हैं। यानी कि वाशिंगटन सुंदर आपके पावर प्ले से लेकर के 15वें-16वें ओवर तक किसी भी समय गेंदबाजी कर सकते हैं। एक लाइन और लेंथ पकड़ करके गेंदबाजी करते हैं और नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने की काबिलियत भी उनमें है, लेकिन उनके पास मैच प्रैक्टिस बहुत ही कम है। इंटरनेशनल क्रिकेट हाल फिलहाल में वो ज्यादा नहीं खेले, कोई बड़ा मार्की इवेंट भी नहीं खेले हैं। और उनकी फिटनेस का इस समय इशू क्या है, बताया गया था कि वो एनसीए में रिहैब करेंगे। उसके बाद किस लेवल पर उनकी फिटनेस खड़ी है, जब वर्ल्ड कप आएगा तब वो कितने तैयार होंगे, ये सारी चीजें देखने के बाद वाशिंगटन सुंदर का सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल नजर आता है। Last but not the least, the fourth player who can replace Ravindra Jadeja in the World T20 squad is all-rounder Krunal Pandya। Krunal Pandya का नाम एशिया कप में कमेंट्री करते हुए गौतम गंभीर ने सजेस्ट किया था, एंड वी कैन अंडरस्टैंड बिकॉज ही इज एसोसिएटेड विद लखनऊ सुपर जायंट्स। लेकिन गौतम गंभीर यहां पर अपने अनबायस्ड ओपिनियन रखने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कृणाल पांड्या के साथ साथ राहुल तेवतिया का नाम भी सजेस्ट किया था। अब राहुल तेवतिया ने तो अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेला नहीं है, तो उनकी कंसिडरेशन यहां पर बहुत ही कम होने वाली है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश यहां पर करते हो, अगर आप सोचने की क्षमता रखते हो, तो कृणाल पांड्या की तरफ भी आप देख सकते हो। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की थी। पावर प्ले में भी वो गेंदबाजी कर रहे थे, एक लाइन और एक लेंथ पकड़ करके गेंदबाजी कर रहे थे। और भारतीय टीम के लिए भी जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया तो वहां पर काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, नंबर 7 पर बल्लेबाजी की थी। और उसके साथ साथ उनके पास बिग मैच टेम्परामेंट है, ये हमने
कई बार देखा है। मुंबई इंडियंस को 2017 के आईपीएल में उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी खेल करके जिताया था। तो बिग मैच टेम्परामेंट है, अपने भाई की तरह ही क्रेव करते हैं अपॉर्चुनिटीज और बड़े मौकों पर प्रेशर में नहीं आते। कृणाल पांड्या के अगर आप T20 स्टैट्स पर नजर डालो तो उन्होंने 19 T20 मैचेस में 124 रन बनाए हैं विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 130 और 15 विकेट्स भी 8 की इकोनॉमी से उनके नाम है। हालांकि यह भी बहुत युवा T20 करियर है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने ये T20 मैचेस खेले हैं। ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक उन्हें ये T20 मैचेस खेलने को मिल गए हैं। तो कृणाल पांड्या को इन नंबर से बहुत ज्यादा जज नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या टीम इंडिया ये आउट ऑफ द बॉक्स सोच करके उनको वर्ल्ड T20 मिलेगी? मुझे ऐसा बहुत ही कम लगता है, क्योंकि टीम इंडिया एक पैकिंग ऑर्डर को फॉलो कर रही है। लेकिन कृणाल पांड्या इन चारों ही खिलाड़ी में सबसे सटीक रिप्लेसमेंट है फॉर रविंद्र जाडेजा। अब अगर एंड में आपको मैं अपना ओपिनियन दूं कि वेंकटेश अय्यर, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और कृणाल पांड्या में से मेरा फेवरेट कौन है टू रिप्लेस रविंद्र जडेजा, तो देखिए मैं तो चाहता था कि वॉशिंगटन सुंदर वो खिलाड़ी बने जो कि रविंद्र जडेजा को रिप्लेस करे, लेकिन उनकी फिटनेस को देखते हुए इसके इम्कानात बहुत ही कम नजर आते हैं। तो आई वुड पर्सनली वांट टू गो विद वेंकटेश अय्यर, क्योंकि वेंकटेश अय्यर एक एक्टिव क्रिकेटर रहे हैं। टीम इंडिया की मैनेजमेंट उनको हार्दिक पांड्या के बैकअप के तौर पर बहुत गौर से देख रही थी, और अगर आप हार्दिक पांड्या को किसी मैच में आराम कराते हो वर्ल्ड T20 में, या खुदा न खास्ता उनको कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, तो आपके पास एक छठा गेंदबाज रहेगा जो कि तेज गेंदबाजी कर सकता है, आपको आकर के लंबे रनअप से 2-4 ओवर करके दे सकता है। तो वेंकटेश अय्यर को आप जरूर देख सकते हो, फिर आप पंत को खिलाने के लिए ऑब्लाइज्ड नहीं होगे नंबर 4 नंबर 5 पर। तो इस तरीके से अगर टीम इंडिया देखती है, उनमें आपने उनके साथ समय भी बिताया है, तो आप उनको कंटेंशन में जरूर ले सकते हो। लेकिन इस समय पलड़ा सबसे ज्यादा अक्षर पटेल का भारी है, लेकिन मेरी चॉइस यहां पर वेंकटेश अय्यर होगी। तो अब इस पूरी लिस्ट पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि वर्ल्ड T20 में रविंद्र जडेजा की जगह आप इन चारों में से किस खिलाड़ी की एंट्री देखना चाहते हो, या फिर आपके मन में, आपके दिमाग में कोई और खिलाड़ी भी है जो रविंद्र जडेजा का सटीक रिप्लेसमेंट हो सकता है इन द वर्ल्ड T20? अपने रीजन के साथ अपने प्लेयर का नाम और अपने 15 सदस्य स्क्वाड भी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस, इसी तरीके की एनालिसिस से भरी वीडियोस आपके लिए आने वाली है। वर्ल्ड T20 की हर टीम से जुड़ी हुई, जैसे जैसे टीम अनाउंस हो रही है वैसे वैसे हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। फिर एक कंप्लीट प्रीव्यू सीरीज भी शुरू होगी इस चैनल पर, सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।